हे गाइस, माय नेम इज़ आशीष एंड यू आर वाचिंग नो इंग्लिश। तो ये जो डिटेल वीडियो है पॉलिसी बाजार में जो अभी हायरिंग चल रही है, लेटेस्ट जून मंथ की जो हायरिंग चल रही है उसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है। इससे पहले मैं शॉर्ट्स अपलोड किया था कल की डेट में। यहाँ पे मैं डिटेल वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ जो कि हायरिंग का प्रोसेस का पूरा रहेगा कि कितने पोस्ट पे कितनी हायरिंग है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल रहेगा, तो प्रैक्टिकली मैं उससे खुद इंटरव्यू देने जाता हूँ। एक इंटरव्यू फॉर्म है जो कि 6 तारीख को मैं गया हूँ। अभी फॉर्म आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये फॉर्म में 6 तारीख का जो मैं इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ हायरिंग जो चल रही है अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की हायरिंग चल रही है, और सेल्स के बाद जो चल रही है उस सर्विस की चल रही है, सर्विस एग्जीक्यूटिव की। जो थर्ड है वो अंडर राइटिंग है। अंडर राइटिंग अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए बता देता हूँ अंडर राइटिंग क्या होता है। अंडर राइटिंग वो होता है जैसे हर ये बैंक में, इंस्टीट्यूशन में, इंश्योरेंस में ये काम करते हैं। आपकी पॉलिसी इशू होगी या नहीं होगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, आपको वीडियो वेरिफिकेशन चेक करते हैं, आपकी केवाईसी डिटेल चेक करते हैं, आपकी हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं। जो भी जरूरी होता है पॉलिसी देने के लिए वो सब उसमें चेक करते हैं। आपके इनकम का सोर्स सब कुछ जो भी बैकग्राउंड में होता है वेरिफिकेशन की तरफ मान सकते हैं इसे। तो अंडरराइट की जॉब होती है, इसमें भी 30% का कॉलिंग रहता है। कई बार आपको कस्टमर को कॉल भी करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, अंडर राइटर, जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट है उसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट तो सेल्स का है कि मैं वहाँ 6 तारीख को इंटरव्यू गया था, जिसके लिए मैंने सेल्स का इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने सर्विस का इंटरव्यू दिया है। दोनों अंडर राइटर सर्विस का दिया है, अंडर राइटर का दिया है। तो सेल्स में तो आपको जो मैं फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एज पॉलिसी बाजार में कि सेल मी दिस पेन, आप ये मुझे पेन बेच के दिखाइए, वो क्वेश्चन रहेगा सेल्स में। और एचआर राउंड में टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यस्टरडे रूटीन, जो आपको ये सिंपल से क्वेश्चन जाते हैं। आपके थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, एचआर थोड़ा सा ही पूछता है एक्सपीरियंस के बारे में, वो ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि मुझसे भी पूछा और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे उससे भी नहीं पूछा। तो मैं सबसे पूछ के ही आपको बता रहा हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी मैंने सर्विस में दिया, अंडर राइटर में दिया। सेल्स में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं ज़्यादा नहीं गया उसके बाद उसके डिटेल में। तो सेल्स के लिए आपको जल्दी हो जाएगा, सेल्स के लिए ज़्यादा वो नहीं है। पर अब नेक्स्ट आता है सर्विस के लिए। सर्विस में क्या पूछा गया कि व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, या आप सब ये पूछा जाएगा कस्टमर सर्विस, या आप लेके चलिए कस्टमर सर्विस क्या है, हाउ टू हैंडल आइरेट कस्टमर आप कैसे हैंडल करेंगे। और थर्ड बना हमारा वही सिंपल सा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यस्टरडे रूटीन, कभी वो लास्ट वीकेंड का पूछ लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है, मैं सारे टॉपिक का जो वीडियो है वो डाल दूँगा इस वीडियो को डालने के बाद कुछ ही दिनों में, पूरे कल तक या ट्यूसडे तक आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो थर्ड वो अंडर राइटर का हुआ था, क्योंकि मैं देखो मैंने फॉर्म में पूरा अंडर राइटर का ही है, मैंने अंडर राइटर के लिए ही दिया था, क्योंकि मैं SDFC वो मेरा एम्प्लॉयमेंट था लास्ट, तो वहाँ पे मैं एज अंडर राइटर ही कर रहा था, तो मैं अंडर राइटिंग के लिए ही भर रहा था। तो अंडर राइटिंग अगर आपने नॉन वॉइस में भी काम किया है, क्योंकि नॉन वॉइस ईमेल में भी किया है, चैट सपोर्ट में भी किया है, तो भी आप इस अंडर राइटर फिल कर सकते हैं। बस वहाँ पर थोड़ा सा तिकड़म आपको लगाना होता है कि हाँ सर कि मैं इस नॉन वॉइस में था, मैंने भी डॉक्यूमेंट चेक करता था। वो आपके फिर बुद्धि के ऊपर आप कैसे काम करते हैं, कि मेरा भी डॉक्यूमेंट का काम नहीं था SDFC को, मैंने बताया और मेरा यहाँ तक पूरा हो चुका है, सब कुछ लगा हुआ है, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी भी उन्होंने बताई मेरे को। तो सैलरी थोड़ी ठीक नहीं लगी इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाकी ये है। तो जो मुझसे पूछा गया, मैं अंडर सेल्स सर्विस में बताया आपको, सर्विस में भी 3 राउंड होते हैं आपके। HR राउंड होगा, ऑपरेशन राउंड होगा, जो कि या फिर 2 या 3 राउंड आपके होते हैं। HR राउंड होगा, ऑपरेशन राउंड होगा, TL लेता है पहले इंटरव्यू, ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन राउंड होगा, TL और मैनेजर दोनों लेते हैं इंटरव्यू आपका। तो पहले वो फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है, चलिए। तो ये है जो इंटरव्यू का फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी CV रहती है, मेरे CV पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है SDFC कोटक महिंद्रा, जो भी उन्होंने बहुत सारे सवाल भी पूछे थे एक्सपीरियंस रिलेटेड, जो कि मेरा ऑपरेशन राउंड में था ये। तो ये रहा मेरा CV। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ आपका नाम, डेट ऑफ इंटरव्यू में 6 तारीख को इंटरव्यू देने अंडर राइटिंग के लिए गया था। ईमेल ID सबको डिटेल को भरना आता, मैं THR कंसल्टेंट के थ्रू गया था। ये सबको डिटेल भरनी होगी, ये फॉर्म है। उसके बाद पूरा फॉर्म भरना होता है, मैं आपको बताया था क्या क्या भरना होता है। कंपनी का नाम आप देख भी लीजिए, कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप डिटेल भरनी, यहाँ पे टिक करना होता है, मैं टिक करना भूल गया था, तो उसमें कोई इशू नहीं हो, तभी मेरा एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने। यहाँ टिक कर दिया, यहाँ टिक कर दिया, नाम, सिग्नेचर, ये हो गया। उसके बाद मेरा लिया था आदित्य सर ने जो राउंड लिया था इंटरव्यू का। इन्होंने पूछा था मुझसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यस्टरडे रूटीन, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। तो ये दिया। ये लीव का डिक्लेरेशन है, जहाँ आपको 0 लीव चाहिए तभी आप हायर हो पाओगे, वरना नहीं। तो ये मैंने उसका डिक्लेरेशन दिया था। उसका रेफर, ये फालतू सा पेज है, मैंने 3 दोस्तों के कोई भी नाम लिख दिया, कोई भी नंबर, कोई भी ये लिख दिया। उसके बाद देखिए जो मेन आता है, जहाँ मेरी हायरिंग यहाँ पे हो गई थी,
अंडरराइटिंग के लिए साफ साफ लिखा है शिफ्ट 10 to 7 की लिखी है, लॉगिन लिखा है 9:45 पे कर लेना है, 6 से 90 मिनट का डेली। ठीक है, OT होगा इसमें। OT वैसे यहाँ फोर्सफुली करवा रहे, कोई इशू नहीं है, ट्रेनिंग रहेगी 15 से 20 दिन की। एनी अगर गैप हुआ टर्मिनेशन होगा, साइन फिर लॉगिन होगा OJT हम कहें 45-60 दिन में, कोई भी मिस हुआ टर्मिनेशन होगा। क्वालिटी हाँ, तो चलो ये मेरा फॉर्म आप देख लो, मैं इसका फिर बताता हूँ कि क्या लिखा है। क्वालिटी, इमीडिएट ज्वाइनिंग, नो लर्न फिल, डॉक्यूमेंट चेकिंग, रिकॉर्ड, लिसन, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा सब हो गया था। सैलरी मैंने अपने बोली, मेरी HDFC को 25,000 थी, तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ज़्यादा 30,000 देंगे। 30,000 जो कट पीट के आपको 27 मिलेगा, जो कि गुड़गांव में ये लोकेशन जॉब है, तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो चलिए चलते दोबारा स्क्रीन पर। मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया, ये जो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म है पॉलिसी बाज़ार का। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ HR राउंड हो गया, फिर TL ने लिया। TL ने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम रिज्यूमे, उस कुछ नहीं बताना, वही जो रिज्यूमे है आपने आपका जो इंट्रो है वही थोड़ा सा बता देना, फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बता देना। फिर जो मेरा मैनेजर राउंड हुआ, उसने क्या पूछा, उसने पहले वो वीडियो कॉल दिखाई, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काम था अंडरराइटिंग में। आधार कार्ड दिखाया कि आधार कार्ड में क्या गड़बड़ी है, जो कि मैंने पाया कि जो बैक साइड होता है उसमें हिंदी इंग्लिश में एड्रेस नहीं लिखा है, जो कि ज़रूरी रहता है डॉक्यूमेंट के लिए, हमें हिंदी और इंग्लिश में एड्रेस चाहिए, तो वो होता है ज़रूरी यहाँ पे। तो वो मैंने बताया उनको, ये मेरे से पूरा वीडियो कॉल दिखाई, क्योंकि जब भी वीडियो KYC होती है उसमें कोई उसी की हेल्प नहीं करना चाहिए। तो उसमें ऑब्जर्वेशन पूछ रहे, तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन लगी, कि जो भी लगा बता, मैंने बताया कि किसी की आवाज़ आ रही है और उसने ऐसे ऐसे बोला, उसने ये किया, तो जो भी वीडियो में ऑब्जर्वेशन है A to Z आपको बता देनी, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आपको हाँ, तो ईमेल राउंड हुए, तो सर मेरे को ईमेल राइटिंग बोला, मैंने आपको ईमेल राइटिंग मेरे ख्याल से नहीं दिखाया, कहाँ गया, सॉरी रिज्यूमे के पीछे ही था ईमेल राइटिंग। तो ईमेल राइटिंग लिखने के लिए बोला था, जबकि मेरा है, इन्होंने ये बोला था, टॉपिक दिया था कि आपका जो हमने कस्टमर से डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, बट टेक्निकल इशू कारण हमें डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुए, तो हम दोबारा हमें मंगाना है डॉक्यूमेंट। तो उस पर ईमेल लिखा है, तो मैंने ईमेल लिखा था, मैं लास्ट में अटैच कर दूँगा, ये लास्ट में अभी अटैच कर दूँगा। तो मैंने ईमेल लिखा है, ईमेल राइटिंग होता है, ठीक है। TL के बाद ईमेल राइटिंग, फिर मैनेजर राउंड में से राइटिंग लिखवाया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा उन्होंने भी, एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तुमने क्यों छोड़ा था, क्यों नहीं छोड़ा था, कब से नोएडा में रह रहे हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने सब बताया उनको, फैमिली बैकग्राउंड सब बताया, जिस तरह को बताना था, जिस तरह में काम चल जाता ना, मैंने बता दिया उनको। तो उसके बाद जो मेरा मैनेजर राउंड हुआ, तो बस मुझसे मैनेजर ने यही सब पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एक्सपीरियंस के बारे में, क्यों छोड़ा, कहाँ रहते हो, नोएडा में कब से रह रहे हो, तो मैंने बताया उनको पूरा। तो बता दिया, मेरा हो गया अंडरराइटिंग पर। सैलरी मेरी कम थी, तो मैं चला गया, मेरा कोई मतलब नहीं था कि गुड़गांव में 30,000 कट पीट के 27 आना, जो कि मेरे नोएडा में ही 24 थी, तो मतलब क्या मेरा जाने का, मेरा कोई मतलब नहीं है। ये रहा पूरा मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस। तो ये मेरा इंटरव्यू का पूरा एक्सपीरियंस रहा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रिपेयर जो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके गया था, कि उन्होंने पूछ लिया वाई डू यू वांट टू जॉइन अस, आप पॉलिसी बाज़ार क्यों ज्वाइन करना चाह रहे थे। पॉलिसी बाज़ार के ऊपर मैंने 2-4 लाइन लिख ली थी, मगर CEO कौन है, तो एक जो याद कर लिया था, अगर मेरे से गलती से पूछ लिया तो बता दूँगा, जो कि मुझसे नहीं पूछा तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको भी कोई इशू है तो आप कमेंट कीजिए, जो कंसल्टेंट का नंबर है वो मैं आपको दे दूँगा, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, अच्छी मैडम है। और पॉलिसी में हायरिंग चल रही है, बहुत मतलब इंटरव्यू में बहुत लेज़ी लगा, बहुत मतलब कमज़ोर लगा ऐसा, जब मैं अपना पोटेंशियल इंटरव्यू का नहीं निकाल पाया पूरा। उससे कोई इशू नहीं है, आपको जॉब से मतलब, इंटरव्यू जो भी हो, चाहे कम का हो, हार्ड हो, तो मेरे को ठीक लगा। तो आप अंडर राइटिंग के लिए जा सकते हैं, अगर आपने नॉन वॉइस प्रोसेस में अगर वर्क किया है तो, ठीक है। तो उसके लिए बस थोड़ा सा जिक्र में आपको लगाना होगा कि मेरे को बताना है कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन में किया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। अगर आपने कोजेंट में किया है, कॉग्निजेंट में किया है, टेक महिंद्रा में कहीं भी किया है, प्रोसेस को बदल दो। उनसे मैंने इसके KYC वाले में किया था, तो उस तरह से सेट करके चलो दिमाग को अपने। बाकी तो मैं रियल बताएं, रियली बता सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो कोई भी इशू है कमेंट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डालूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी आपको चाहिए, इंटरव्यू से हेल्प चाहिए, मैं आपको कंटेंट दे दूँगा इंटरव्यू के, मैं इस पर भी डालूंगा यूट्यूब पर भी, जस्ट इस वीडियो के बाद, तो आप ही कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है समझ में आया होगा, और आपको बता पाया हूँ अच्छे से। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो को समझ आया, आप समझ पाए हों, या आप कोई पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए। मैं आपका कंसल्टेंट का नंबर है, वो मैं आप जैसे भी टेलीग्राम पे या कमेंट में मैसेज करेंगे, मैं आपको नंबर ड्रॉप कर दूँगा। उनसे अगर पूछना है बोल देना आशीष ने नंबर दिया है, तो आगे का जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, वो आपको करा देंगे। बस यही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।